शेयर बाजार की दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है, और ऐसा मैं नहीं, हावर्ड मार्क्स कहते हैं, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जिनने अपनी लाइफ में 16,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हावर्ड मार्क्स का क्या कहना है, किस तरफ हमारी इकोनॉमी जा रही है और ओवरऑल क्या इंपैक्ट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर टिके रहिएगा। तो हावर्ड मार्क्स जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उन्होंने 63 ईयर्स का उनका जो करियर रहा है, जी हाँ 63 ईयर्स से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका वो जो करियर रहा है उनमें काफी ज्यादा उन्होंने फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस किए हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने इतने सारे जो प्रेडिक्शंस किए उनमें से काफी ज्यादा प्रेडिक्शंस सही भी हुए हैं। आप लोगों को बता दूं कि इनने अब अपने मेमो निकालते हैं ये बीच बीच में, जिसमें कि इस बार उन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लगाए। पहले हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो वो सीधा सीधा जनता पब्लिक से सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है अभी तक इतिहास में अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट कौन सा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, आप में से कुछ लोग आंसर करोगे 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ, इस पे भी हमने पूरी केस स्टडी की वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, चेकआउट कीजिएगा। फिर आप में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं, जो 2001 में .com बबल हुआ था जिसके चक्कर में पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो गया था, वो हो सकता है। वेल, वो भी नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे कि 2020 में जो कोरोना क्राइसिस आया था, उस समय पे जब फेड रेस्क्यू के लिए आया और उसने धनाधन बहुत सारे नोट छापे, पॉसिबली वो हो सकता है जो सबसे बड़ा ट्रिगर इवेंट होगा। लेकिन हावर्ड मार्क्स की माने तो इनमें से कोई भी इवेंट फाइनेंशियल हिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एज इंपॉर्टेंट एज दिस वन। कौन सा इवेंट? 2000 पॉइंट बेसिस पॉइंट का जो डिक्लाइन इंटरेस्ट रेट्स में हुआ है बिटवीन 1980 से लेके 2020। इसको संक्षेप में समझिए, ये क्यों कह रहे हैं कि ये पीरियड जो 2000 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है बेसिस पॉइंट के, इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप अगर नोटिस करोगे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स का बना है 1980 से लेके 2020 के बीच में। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पे जब इंटरेस्ट रेट नीचे गए तो लोगों को समझ में आया कि हमारे कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए इक्विटी से ज्यादा बेटर जगह हो ही नहीं सकती है। और इसलिए हावर्ड मार्क्स सबको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एरिया था 1980 से लेके 2020 के बीच के जो 40 साल थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। सेकंड पॉइंट जो हावर्ड मार्क्स कहते हैं, वो कहते हैं कि इसी के चक्कर में आज के समय पे जितने निवेशक है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी है, वो जितने भी अपने परसेप्शन बना रहे हैं वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बना रहे हैं। इसको वो एलैबोरेट करते हुए कहते हैं कि यार आप लोगों ने तो केवल 40 इयर्स के रेट इंटरेस्ट के डिक्लाइन या लोअर स्तर पे देखा है। 1980s के बाद से ईदर डिक्लाइन हुए थे इंटरेस्ट रेट या तो काफी स्टेबल रहे, नीचे की तरफ रहे। ओनली दोस पीपल जो 65 साल के ऊपर होंगे या 1980s के पहले मार्केट देखा है, केवल उनको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो कितने मुश्किल हो जाती है कंपनीज को प्रॉफिट बनाने में। और काफी सारे लोगों को हमेशा लगता है कि भाई दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट उनका यह मानना है कि हर बुल मार्केट में 80% चीजें सेम होती है। हर कोई कहता है ऊपर जाने के रीजन दिस कुड बी डिफरेंट, ये इस बार अलग है, इस बार इनोवेशन है, इस बार डेमोग्राफिक डिविडेंड्स बढ़ गई हैं। लेकिन इवेंचुअली उनके हिसाब से सारे बबल या फिर सारे जो बड़ी रैलीज होती है वो कहीं ना कहीं एंड होते हैं। इस पे वैसे आपका क्या कहना है, ये पहले तो एक प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। और कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि इनकी प्रेडिक्शन के बेसिस पे आपको निफ्टी अगले 5 साल में कहां दिखता है, कमेंट्स में जरूर बताएगा। एक और चीज ये कहते हैं कि फाइनली ये डराना नहीं चाहती, ये आपको सोल्यूशन भी देना चाहते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम ये इसके साथ बताते हैं। वो बता रहे हैं कि लास्ट 40 इयर्स में अगर आप लोग देखते हैं ना, तो इंटरेस्ट रेट का जो राइज हुआ काफी धीरे धीरे वो किया गया है, काफी ज्यादा कंट्रोल किया गया है। लेकिन अगर अब जिस तरह के हम देख रहे हैं लास्ट 3 साल से, फेड भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रही है, ना काफी सारी चीजें कंट्रोल कर पा रही हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं कि रेट राइज होते जाएगा ना, तो पहला इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगा, दूसरा जो प्रॉफिट मार्जिन होती है कंपनी के वो इरोड होने लग जाएंगे, तीसरा एसेट प्राइसेस जो काफी सारी कंपनीज के पास है उसका एप्रिसिएशन स्लो हो जाएगा, रिलायबल नहीं रहेगा। इसके साथ साथ बिजनेसेस जो होंगे जिनको आज के समय पे आसानी से फाइनेंसिंग मिल जाता है वो शायद नहीं मिलेगा। अगर मेरी माने तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना, इंडिया में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली रिपल इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये यूएस के लिए जरूर एक
अलार्मिंग सिचुएशन बन सकता है। हम ऑलरेडी इस पे कुछ वीडियोस बना चुके हैं, जैसे यूएस डेट सीलिंग की हो गई, बाकी सारी चीजों की, तो ये भी उसमें स्पाइस अप कर सकता है। फाइनली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हावर्ड मार्क्स पूरा घूम फिरा के बोलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार बार्गेन हंटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये आप लोग भी नोटिस करोगे, मीडिया के शोर शराबे में शायद आप कर नहीं पाते हो, लास्ट 6 से 7 साल में कितने 500 गुना हुए हैं स्टॉक, कितने 100 हुए हैं स्टॉक। इनफैक्ट आप पुराने स्टॉक्स को ले लो तो आपको हार्डली मिलेंगे। आज भी हम वही बात करते हैं विप्रो की, आज भी हम आइशर मोटर की बात कर रहे हैं, जो इतना 10 गुना हुए हैं, 5 गुना हुए हैं, 20 गुना हुए हैं, 40 गुना हुए हैं। स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी स्पेक्युलेटिव इन नेचर, ऑपरेशनल उनका अलग ही रहता है, ऑपरेटर लोग ये सारी चीजें करते हैं, जो हम स्कैम सीरीज के प्लेलिस्ट में भी बताते हैं जो हमारे चैनल पे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा बार्गेन हंटिंग काफी डिफिकल्ट हो गई है, वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है हावर्ड मार्क्स का कि बार्गेन हंटिंग केवल और केवल पैनिक के समय पे होता है, और असली पैनिक उनके हिसाब से हम लोगों ने देखा ही नहीं है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब भी पैनिक होने वाला रहता है, जैसे एक समय होता था 1929 का क्राइसिस हुआ, तो बहुत सालों साल तक एक पैनिक बना रहा, फिर बाद में काफी पैनिक बना रहा। अब क्या होता है कि थोड़ा सा पैनिक होता नहीं है, फेड आ जाता है, फेड बचा लेता है पैसे, नोटों की गड्डी छाप के छड़ा सबको बचा लेता है। तो उनका कहना है कि भाई असली बार्गेन तो तभी मिलेगा। आजकल क्या होता है, डिप होता है, फिर अचानक से ऊपर चले जाता है मार्केट, और इसी के लिए सोल्यूशन वो ये देते हैं कि अपना थोड़ा बहुत एक्सपोजर आज के समय पे लोगों को बॉन्ड्स या फिर जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स टाइप के होते हैं जिनके इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, उसमें लगाना चाहिए। बिकॉज एज पर हावर्ड मार्क्स ये 10% के अपसाइड पे भी जा सकते हैं, तो एक सेफ तरीके से वहां पर पैसा बनाया जा सकता है। आप लोगों की क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको फ्री सेशन का एक्सेस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपस्टॉक्स का लिंक, वहां पे जाके अकाउंट खोलिए, आपको मैं हेल्प आउट करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।